Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter first आत्म परिचय एक गीत of 12th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर फर्स्ट आत्म परिचय एक गीत का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती हैं और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ। विपरीत से लड़ते इन कथनों का क्या असह्य है। इसका आंसर आ जाएगा, संसार के आम लोगों की भांति कवि को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। ठीक है, संसार के आम लोगों की भांति कवि को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है तथा सुख दुख हानि लाभ को झेलते हुए वह अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहा है। ठीक है, तथा सुख दुख हानि लाभ को झेलते हुए वह अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहा है। कवि संसार के प्रति अपने दायित्व को समझता है। ठीक है, कवि संसार के प्रति अपने दायित्व को समझता है। वह सांसारिक कष्टों की ओर ध्यान नहीं देता बल्कि वह संसार की चिंताओं के प्रति सजग है। वह अपनी कविता के माध्यम से संसार को भारहीन और कष्ट मुक्त करना चाहता है। वह मार्ग में आने वाली चुनौतियों और रुकावटों की परवाह नहीं करता है बल्कि अपने कर्तव्य की पूर्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर दाना रहते हैं। ठीक है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहाँ नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा है। ठीक है, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा, ये हम इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। ठीक है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जहाँ विलासता एवं उपभोग के साधन होते हैं लोग वहीं रहना पसंद करते हैं। ठीक है, लोग वहीं रहना पसंद करते हैं। मनुष्य सांसारिक माया जाल में उलझकर जीवन भर भटकता रहता है और वह अपने मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को भूल जाता है। कवि सत्य की खोज के लिए अहंकार को त्याग कर जीवन के सदुपयोग पर बल दे रहा है। ठीक है, कवि सत्य की खोज के लिए अहंकार को त्याग कर जीवन के सदुपयोग पर बल दे रहा है ताकि मनुष्य जीवन सार्थक हो सके। ठीक है, ताकि मनुष्य जीवन सार्थक हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं और जग कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ और शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है। ठीक है, यहाँ और शब्दों का प्रयोग 3 बार हुआ है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। अतः यहाँ यमक अलंकार है। ठीक है, अतः यहाँ पे यमक अलंकार है। इस प्रकार अनेकार्थी शब्दों के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, पहले और मैं कवि स्वयं को आम आदमी से अलग विशेष भावना प्रधान व्यक्ति बताता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरे और के प्रयोग में संसार की विशेषता को बताया गया है। ठीक है, दूसरे और के प्रयोग में संसार की विशेषता को बताया गया है। तीसरे और शब्दों के प्रयोग संसार और कवि में किसी तरह के संबंध को नहीं दर्शाने के लिए कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीतलवाणी में आग के होने का
क्या अभिप्राय है? शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? इसका आंसर सकते हैं कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक है, कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। इसका आशय यह है कि कवि अपनी शीतल और मधुर आवाज़ में भी और जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखते हैं ताकि वह लोगों को जागृत कर सके। ठीक है, ताकि वह लोगों को जागृत कर सके। उनकी शीतल आवाज़ में विद्रोह की आग छिपी है। ठीक है, उनकी शीतल आवाज़ में विद्रोह की आग छिपी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? आइए हम इसका आंसर देखते हैं। पक्षियों के बच्चे दिन भर अपनी माँ की प्रतीक्षा में इस आशा से नीड़ों से झांकते हैं। ठीक है, पक्षियों के बच्चे दिन भर अपनी माँ की प्रतीक्षा में इस आशा से नीड़ों से झांकते रहते हैं कि शाम को लौटते समय वे उनके लिए भोजन लेकर आएगी और उन्हें ममता का मधुर स्पर्श प्रदान करेगी। ठीक है, कि शाम को लौटते समय उनके लिए भोजन लेकर आएगी और उन्हें ममता का मधुर स्पर्श प्रदान करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? इसका आंसर देख सकते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से यह प्रकट होता है। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से यह प्रकट होता है कि प्रेम में डूबे और लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले मनुष्य को, प्रेम में डूबे और लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता है। गंतव्य का स्मरण पथिक के कदमों में स्फूर्ति भर देता है। ठीक है।